Hey guys, welcome back to our channel SSC Insight. This video is regarding your upcoming SSC CGL 2022 एग्जाम। मैं पहले ही आपको क्लियर कर देती हूँ कि ये वीडियो सिर्फ बिगिनर्स के लिए है, ओके? मतलब जिन्होंने अभी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, 2-3 महीना ही हुआ है उनका प्रिपरेशन का, सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, जो अभी सोच रहे हैं कि कैसे सीजीएल का टियर 1 को पार करना है, उनके लिए ये वीडियो है। उनको सही दिशा दिखाने के लिए ये वीडियो है। देखिए, कोई भी एग्जाम 2 टाइप्स ऑफ कैंडिडेट्स एक्चुअली अपियर करते हैं। एक होते हैं जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, मतलब उन्होंने ऑलरेडी ये एग्जाम दिया है, उनको पता है कि उनका अप्रोच कैसा होना चाहिए, उनको आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है। और एक होता है जो बिगिनर्स है, जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, उन्होंने एग्जाम्स नहीं दिया है, एक्सपीरियंस उनका नहीं है, उनके लिए एक्सपीरियंस पर्सन का सजेशन जरूरी होता है। एनीवे, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक बिगिनर एस्पिरेंट्स ये एसएससी सीजीएल 2022 के टियर 1 को पार कर सकते हैं। अभी तो आपके लिए कोई हार्डल नहीं है, क्योंकि अभी सिर्फ आपको कट ऑफ ही क्लियर करना है। तो इसलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हर एक सेक्शन से आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स और नंबर ऑफ टारगेट्स आपका कितना होना चाहिए, जिससे कि आप सेफ रहे, जिससे कि आपका टियर 1 पार हो जाए, ओके? तो हमारा 4 सेक्शन है, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, जीके। ये सीक्वेंस में ही मैं आपको बताऊंगी कि आपका कितना क्या टारगेट होना चाहिए। कंप्लीटली लॉजिकली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ये आपसे डुएबल है, ये आप कर सकते हैं एंड ये करके आप टियर 1 को पार कर सकते हैं। एक बार टियर 1 पार कर जाए, उसके बाद जोर शोर से तैयारी करना है यार, उसके बाद आपका टियर 2 हो जाएगा। टाइम आपको मिलेगा टियर 2 की तैयारी करने के लिए एंड उस बीच में आपको डबल टाइम देके भी तैयारी करना पड़ेगा, ओके? तो चलिए पहले शुरू करते हैं इंग्लिश से। देखिए, इंग्लिश में आपको 25 क्वेश्चन में से 5 आपका क्लोज टेस्ट रहेगा, ओके? 5 क्वेश्चंस आपको क्लोज टेस्ट से मिल जाएगा, बाकी रहा 20 क्वेश्चंस, ओके? ये 20 क्वेश्चंस में आपको वोकैब एंड ग्रामर डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, ओके? वोकैब के अंदर आपका क्या क्या रहेगा? सिनोनिम, एंटोनिम, वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड स्पेलिंग एरर, ओके? ये 5 टाइप का वोकैब आपसे पूछा जाएगा। एंड ग्रामर के अंदर क्या क्या रहेगा? स्पॉटिंग एरर रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट रहेगा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस एंड इसके साथ साथ पैराजम्बल्स का रहता है। तो सीजीएल के टियर 1 में जिस स्टैंडर्ड का क्वेश्चंस इंग्लिश से पूछा जाता है, उसी हिसाब से मैं एज्यूम करती हूँ कि जो भी 5 टाइप का वोकैब आपसे पूछा जाएगा, ओके, उसमें से मैं सिनोनिम एंड एंटोनिम को छोड़ रही हूँ, ठीक है? इडियम्स एंड फ्रेजेस से एक, वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन से एक एंड स्पेलिंग एरर, ओके? इसमें से आपको 2-2 करके क्वेश्चंस पूछा जाता है। ये नंबर वैरी करता है शिफ्ट टू शिफ्ट, ओके? तो ये 3 आपसे एटलीस्ट एक एक करके आपसे होगा, ओके? तो यहाँ पे आपका हो गया एक इडियम्स, एक वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड एक स्पेलिंग, ओके? क्लोज टेस्ट में जो 5 क्वेश्चन है, उसमें से 5 क्वेश्चन ही एक्चुअली डुएबल रहता है। 5 क्वेश्चन से आप कर सकते हो, इतना इजी ही कंप्रीहेंशन एक दिया जाता है, एक पैसेज दिया जाता है। तो 5 में से मैं लेती हूँ, आप 4 कर सकते हो, ओके? 4 कर सकते हो, दैट मीन्स आपका हो गया टोटल 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन आप डुएबल है, आप कर सकते हैं, ओके? इसके बाद होता है एक पैराजम्बल्स आपको दिया जाता है। पैराजम्बल्स भी बहुत ही इजी रहता है। अगर आपको एटलीस्ट इंग्लिश समझ में आता है तो आप वो कर सकते हो। बहुत ज्यादा टफ इंग्लिश उसमें पूछा नहीं जाता है, इसलिए आप पैराजम्बल भी कर सकते हो, वो भी डुएबल है। यहाँ पे हो गया आपका 8 क्वेश्चन, ओके? इसके बाद आपको 2-2 करके एक्टिव पैसिव वॉइस एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पूछता है। पहले टियर में नहीं पूछता था, पहले टियर 2 में पूछता था, अब टियर 1 में भी पूछता है। लास्ट ईयर का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो उसमें आया है। तो 2-2 करके क्वेश्चन ये तो आप पक्का आपसे होगा, ओके? पक्का होने वाला है ये आपसे, अगर आप अभी इन प्रोग्रेस है, ओके? अभी अगर आप जोर शोर से तैयारी कर रहे हो तो ये तो आपसे पक्का हो जाएगा। बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ फॉर्मूलाज है, ओके? तो यहाँ से आप 4 क्वेश्चन और कर सकते हो। दैट मीन्स हमारा टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन क्या हो गया? 12 क्वेश्चन, ओके? एंड इसके साथ आपका रहेगा ग्रामर, ओके? दैट मीन्स एरर स्पॉटिंग, फिल इन द ब्लैंक्स एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इसमें भी 2-2 करके क्वेश्चंस आता है, इसमें से भी एटलीस्ट आप एक एक करके कर सकते हो। दैट मीन्स आप टोटल 15 क्वेश्चन कर सकते हो फ्रॉम इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश अभी टियर में जैसे पूछता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछता है, बहुत ज्यादा हाई स्टैंडर्ड का नहीं पूछता है, ओके? आप लास्ट ईयर का क्वेश्चन उठा के देख लो, इसलिए 15 क्वेश्चन आउट ऑफ 25 आप कर सकते हो, ये डुएबल है आपसे, ओके? तो देखो, अभी आप जिस भी पोजीशन में हो, आप बिगिनर हो या आप एक्सपीरियंस्ड हो, आपके लिए अभी मॉक टेस्ट देना बहुत ही जरूरी है। एंड मॉक टेस्ट के लिए आप टेक्स्ट बुक के पास ले सकते हो। टेक्स्ट बुक इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एसएससी एग्जाम्स, ओके? यहाँ पे न्यूमरस नंबर ऑफ, एक्चुअली अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जाता है पास के अंदर, जिससे कि आपका प्रैक्टिस कभी रुकेगा ही नहीं, ओके? तो अभी टेक्स्ट बुक के ईयरली पास एंड लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक पास के ऊपर ऑफर चल रहा है।
आज ही लास्ट डेट है। SSCIN कूपन कोड यूज करने से आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आपको पास रिन्यू करना है या नया पास आपको खरीदना है तो आप SSCIN कूपन कोड जरूर यूज करें, जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। एंड ध्यान रहे कि आज ही ये ऑफर का लास्ट डेट है। ओके, सो टेक्स्ट बुक पास से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, सो डू चेक इट आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश के बाद रीजनिंग में आप बात करेंगे कि रीजनिंग में आप क्या क्या टारगेट कर सकते हैं। देखिए, हर एक स्टूडेंट्स का कोई ना कोई वीक पॉइंट रहेगा, कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रहता है। अगर किसी का इंग्लिश वीक है तो देखा जाता है कि वो मैथ्स में स्ट्रॉन्ग है। ओके, एंड अगर आप मैथ्स में वीक है तो देखा जाता है कि वो इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग है। अगर दोनों में स्ट्रॉन्ग है तो बहुत अच्छी बात है, बट ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि अगर इंग्लिश में वीक है तो मैथ्स में स्ट्रॉन्ग है और वाइस वर्सा। अगर कोई मैथ्स में स्ट्रॉन्ग है तो ऑटोमेटिकली वो रीजनिंग में भी कुछ ना कुछ उसका इफेक्ट होता है, पॉजिटिव इफेक्ट्स होता है। तो हमारा टारगेट ये रहेगा कि 4 सब्जेक्ट में से एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट मुझे ऐसी तैयारी करना है जिससे कि मैं टोटल मिला के अब 70 मार्क्स लेके आ सकती हूँ। ओके, टोटल मिला के मतलब 4 में से 2 सब्जेक्ट हमको ऐसे तैयार करना ही पड़ेगा जिससे कि टोटल मुझे 70 मार्क्स मिले, मोर देन 70। इट विल बी बेटर फॉर द सिलेक्शन। ओके, तो ऐसे करके आपको आगे बढ़ना है। अभी हम चलते हैं रीजनिंग पर। रीजनिंग में आपको क्या टारगेट करना है? देखिए, रीजनिंग में कुछ ऐसा टेढ़े मेढ़े सवाल आते हैं, जैसे कि सीरीज से ऐसा कुछ टेढ़े मेढ़े सवाल आ गया, और मिसिंग नंबर जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है एस्पिरेंट्स के लिए, मिसिंग नंबर और नंबर ऑफ ट्रायंगल्स और रेक्टेंगल्स से जो क्वेश्चन आता है, जो कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। अगर ये सब टेढ़ा मेरा क्वेश्चन मैं एलिमिनेट कर दूं तो 25 में से 20 क्वेश्चन डुएबल होता है। ठीक है, इससे भी कम करके अगर आप इतना 18 to 20 एटलीस्ट आप टारगेट करते हैं कि मैं अगर वो सब टेढ़ा मेरा क्वेश्चन मैं छोड़ देती हूँ, एक बार देख के ही ट्राई करना है, जस्ट एक बार कि मुझसे नहीं हो रहा है तो जस्ट स्किप दैट क्वेश्चन। ओके, स्किप करने के बाद ही आप मतलब ऐसे सीरीज से या अल्फाबेटिकल जो ऑर्डर से जो क्वेश्चंस आता है उससे आप 18 to 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस डुएबल रहता है टीयर 1 में। ओके, अभी 1 महीने से कम ही टाइम है, बट अगर आप कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करेंगे तो रीजनिंग आपसे हो जाएगा। एटलीस्ट आप 18 to 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर सकते हैं विद इन टाइम। ओके, तो इसके बाद आते हैं मैथ्स। ठीक है, मैथ्स अरिथमेटिक एंड एडवांस, अरिथमेटिक पोर्शन से ही ज्यादा आता है टीयर 1 में। ठीक है, तो मैथ्स में प्रॉब्लम क्या होता है कि टाइम। ओके, टाइम मैनेजमेंट सबसे प्रॉब्लमेटिक होता है मैथ्स में। ओके, अगर आपको पता भी है ट्रेडिशनल मेथड, अगर शॉर्ट प्रोसेस नहीं पता है तो उससे आपका टाइम चला जाएगा, आप टाइम के अंदर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैथ्स में अगर आप 17 to 18 क्वेश्चन भी टारगेट करते हैं तो ये आपसे होगा, ये पॉसिबल है। सभी क्वेश्चंस टाइम टेकिंग नहीं होता है, सभी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं होता है। ओके, तो इसलिए हमारे टारगेट क्या होना चाहिए कि जितनी ज्यादा क्वेश्चन हम देख सकते हैं, मतलब हमें टोटल कंप्लीट 100 करना होगा। ठीक है, टारगेट उतना रहना चाहिए। अब नहीं होगा तो उससे कुछ नहीं कर सकते, बट टारगेट इतना रहना चाहिए कि मैं जितनी जल्दी क्वेश्चंस को कवर कर सकती हूँ उतना जल्दी मुझे आगे बढ़ना है। ओके, तो मैथ्स में हमें अरिथमेटिक एडवांस मिला के आपको एटलीस्ट 17-18 क्वेश्चंस को आप टारगेट करिए। DI जो आता है वो आप अच्छे से कर सकते हो। डेटा इंटरप्रिटेशन का जो क्वेश्चंस आता है उसमें भी कुछ ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया तो उसमें टाइम चला जाता है। अदरवाइज उसमें बहुत ज्यादा ट्रिक्स की जरूरत नहीं पड़ता है, वो आप इजीली कर सकते हैं। देखिए, रीजनिंग एंड मैथ्स इसमें हमें सबसे ज्यादा टारगेट करना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग एंड मैथ्स ही ऐसा टाइप ऑफ सेक्शन है जिसमें आप कंफर्म कर सकते हो कि ये मार्क्स मुझे मिल रहा है। ओके, मुझे इंग्लिश में डाउट हो सकता है कि अरे ये इडियम्स का मीनिंग ये होगा कि नहीं। ओके, ऐसा मुझे डाउट हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में ऐसा डाउट हो सकता है, एरर स्पॉटिंग में डाउट हो सकता है कि एक्चुअल में ये एरर है या सी और डी वाला एरर था। बट रीजनिंग मैथ्स में ऐसा कुछ भी डाउट नहीं होता है। आपको सिंपली कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करके ही आपको जो आंसर आएगा वही आंसर आप टिक करेंगे। यहाँ पे कुछ तुक्का मारने वाली तो बात नहीं है। इसलिए रीजनिंग एंड मैथ्स में हमें ज्यादा टारगेट रखना चाहिए, जिससे हमें अटेम्प्टेड क्वेश्चंस जो मार्क्स मिलने वाला है वो पक्का कर सके। ओके, इसके बाद आते हैं जीके, जो कि बिल्कुल अभी हेडेक होगा बिगिनर्स के लिए, क्योंकि इतनी वास्ट है, सब्जेक्ट के अंदर सब्जेक्ट है। ओके, मतलब इंडिविजुअली जीके के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स ऐसे आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको जीके में अच्छा खासा मार्क्स आएगा, जिसके लिए आपको बिल्कुल अभी टाइम नहीं है। तो देखिए, इसमें भी सभी स्ट्रीम्स का ही स्टूडेंट्स का बेनिफिट है। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं तो आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब क्वेश्चन को टारगेट करिए। अभी इस टाइम में ये सब क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो पढ़ लीजिए।
ओके। अगर आप कॉमर्स का बैकग्राउंड है तो आप इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन देख सकते हैं, बजट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है वो आप कर सकते हैं, है ना। अगर आप साइंस का स्टूडेंट है तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से तो एक एक क्वेश्चन आ ही जाता है, एंड बायोलॉजी से तो अच्छा खासा क्वेश्चन आता है, 2-3 क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो साइंस बैकग्राउंड के लोगों का भी बहुत ज्यादा बेनिफिट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्यूटर ये सब क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हैं। तो जिनका जो भी बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स है उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अभी आप कंप्लीट करिए, ओके। और जो है करंट अफेयर्स वो तो आपको पढ़ना ही है रिगोरसली, आप तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि करंट अफेयर्स एक गले का कांटा जैसा है, मतलब वो कहाँ से पूछेगा, अभी तो 1 ईयर से भी पुराना करंट अफेयर्स भी पूछता है, तो इसलिए वो हमेशा एक अनसर्टेन रहता है। इसलिए आप जो भी वीकली या मंथली पीडीएफ्स या वीकली या मंथली वीडियोस मिलता है वो आप कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मैं डेली करंट अफेयर्स के ऊपर पीडीएफ डालती हूँ, वन लाइनर करंट अफेयर्स इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, इन बोथ लैंग्वेज इट इज अवेलेबल ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। डेली मैं करंट अफेयर्स की पीडीएफ डालती हूँ वहां पर, ओके। तो ऐसे करके आपको करंट अफेयर्स तैयार करना है, बट वो बहुत अनसर्टेन होगा क्योंकि वो बहुत पुराना भी आजकल पूछ रहा है, ठीक है। तो लगभग जीके से आप 5 to 6, मैं ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, 5 to 6 क्वेश्चन आप सही करोगे, ओके। 5 to 6 आप क्वेश्चन सही कर सकते हो। और एक बात ध्यान रखें, तुक्का अवॉइड ही करना, ठीक है। अगर आपको कोई भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है ना, तो तुक्का चीज को अवॉइड करना ही बेहतर होता है, क्योंकि वो आपके लिए इतना ज्यादा नेगेटिव बन सकता है, जिससे कि मतलब ऐसा भी देखा जा सकता है कि अगर आपने वो सब ट्राई नहीं किया होता तो फिर आपका सिलेक्शन हो जाता, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा सम अप कर लेते हैं। अगर हम इंग्लिश से 15 क्वेश्चन करते हैं तो हमारे मार्क्स होता है 30। उसके बाद रीजनिंग से अगर आप 18 क्वेश्चन कर सकते हो तो उससे आपका आएगा 36। मैथ्स से आप अगर 18 क्वेश्चन करते हो तो उससे आपको आएगा 36, ओके। एंड जीके से अगर आप एटलीस्ट 5 क्वेश्चन भी कर सकते हो तो उससे आपका आएगा 10, ओके। तो इंग्लिश से 30, रीजनिंग से 36, मैथ्स से 36 एंड जीके जीएस से आपका 10। टोटल कितना हो गया? 112। तो लास्ट मैंने जो एक कट ऑफ डिटेल्स के ऊपर वीडियो बनाया था उसमें मैंने कैटेगरी वाइज आपको एक प्रेडिक्शन दिया था कि कितना जा सकता है इस बार टियर 1 का कट ऑफ, ठीक है। उस हिसाब से 112 अगर कैटेगरी की बात करें, ठीक है, अगर एससी एसटी कैटेगरी की बात करें तो उनके लिए तो कंफर्म सिलेक्शन है, ठीक है। उससे कम भी आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एससी एसटी कैटेगरी के लिए 100+ अगर आप ला सकते हो तो आई थिंक ये कंप्लीटली आपके लिए सेफ रहेगा फॉर एससी एसटी कैटेगरीज ओनली, ओके। अगर मैं ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो 112 भी उनके लिए सेफ स्कोर ही रहेगा, अनटिल एंड अनलेस उनका नेगेटिव ज्यादा ना हो, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मे बी ये थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, उनको थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू माय प्रेडिक्शन। जो टियर 1 का कट ऑफ प्रेडिक्शन मैंने किया है वो आपको आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आई थिंक इस वीडियो से एक बिगिनर को क्लियर व्यू मिल चुका है कि उनको रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स, जीके से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को एटलीस्ट टारगेट करना चाहिए जिससे कि टियर 1 पार हो सके, ओके। इसके साथ साथ और एक अपडेट है कि हमने एक कंप्लीट टच टाइपिंग कोर्स लॉन्च किया है ऑन आवर ऐप मॉक 365 बाय एसएससी इनसाइट। तो ये ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अवेलेबल है, नहीं तो गूगल प्ले स्टोर में जाकर भी सर्च कर सकते हैं मॉक 365। आपके टियर 2 में अभी टाइपिंग मैंडेटरी हो चुका है, जिसके लिए हमने कंप्लीट टच टाइपिंग कोर्स लॉन्च किया है, जिससे कि बिगिनर्स को कोई भी परेशानी ना हो टाइपिंग को लेकर, बहुत ही इजी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको वहां पे सिखाया गया है। सो डू चेक इट आउट द कोर्स, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, ओके। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। एंड वीडियो एंड करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलना। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा तो लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना एंड नीचे कमेंट करके अपना व्यू जरूर बताना। बहुत अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, आप सिलेक्शन दूर नहीं। दैट्स ऑल, थैंक यू।